Hello everyone, this is our channel Knowledge Era. Please subscribe the channel. In the last video we discussed order and degree of the differential equation. So in this video we are going to discuss general and particular solution of a differential equation. Okay, in earlier classes we have solved the equation of the type हमारे पास equations होती थी x square plus 1 equals to 0 sin square x minus cos x इक्वल्स टू 0। तो हमें ऐसे इक्वेशंस दी होती थी, हमें पता था उनका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। बट हाउ कैन वी सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द पर्टिकुलर सॉल्यूशन? इन दिस टॉपिक, इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल 2। सो वी हैव अ क्वेश्चन। आपको इसमें क्या करना है कि आपको कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपको वेरीफाई करना है कि ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, सो वी हैव एग्जाम्पल 2, वेरीफाई दैट द फंक्शन y इक्वल्स टू e की पावर -3x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx माइनस 6y इक्वल्स टू 0। आपको इस टाइप से कोई भी सॉल्यूशन दिया होगा, कोई एक सॉल्यूशन दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि वेरीफाई करना है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। जैसे कि यहाँ पे आपको ये गिवन है y इक्वल्स टू ई की पावर -3x और आपको ये इक्वेशन गिवन है यहाँ पे, तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। गिवन है y इक्वल्स टू ई की पावर -3x। आप क्या करोगे, आपको पता है y दिया है और इक्वेशन किस में दी हुई है आपको, d2y अपॉन dx स्क्वायर, मतलब कि y का 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन कर रहा है। तो सबसे पहले जो आपका सॉल्यूशन, जो आपको दिया होता है फंक्शन, जो सॉल्यूशन दिया है उसी सॉल्यूशन से आप अपनी इक्वेशन फाइंड करेंगे। उस सॉल्यूशन से आप इक्वेशन फाइंड करेंगे और आप देखेंगे कि वो जो सॉल्यूशन है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दोनों साइड्स इक्वल आएंगी। अब जैसे यहाँ पे हमें गिवन है y इक्वल्स टू ई की पावर -3x, तो हमने क्या करा, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट किया बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हमें पता है y इक्वल्स टू ई की पावर -3x है। मैंने आपको इसीलिए फर्स्ट क्लास में कहा था कि आप क्लास 11th का जो टॉपिक है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, उसका रिवीजन कर लीजिए, बिकॉज उसमें जो फॉर्मूलाज हैं वो इस चैप्टर में यूज़ होंगे। तो हमें पता है ई की पावर x का क्या होता है, ई की पावर x होता है डिफरेंशिएशन, फिर x का डिफरेंशिएशन होता है और x के रिस्पेक्ट में होता है तो 1 आ जाता है। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y की पावर y इक्वल्स टू ई की पावर -3x। तो आपने y का x के रिस्पेक्ट में करा तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx। एक साइड हो गया डिफरेंशिएशन। अब आप राइट हैंड साइड करेंगे तो e की पावर -3x गिवन है यहाँ पे, तो e की पावर -3x का e की पावर -3x हो जाएगा। अब पावर का आप x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है 3 है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -3। x का 1 होता है और उसका साथ -3 है तो -3 आ जाएगा, तो -3 e की पावर -3x। ओके, आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड अब आपको डी वाई अपॉन डी एक्स मिल गया। अब आप अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये तो आपको यहाँ पे मिल गया डी वाई बाई डी एक्स, अगेन आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे दोबारा से तो ये क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब आप अगेन करेंगे तो ई की पावर -3x का -3x ही आएगा, यहाँ ऑलरेडी -3 था। अब आप अगेन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगेन आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे आपको गिवन है ना ई की पावर, ऑलरेडी यहाँ पे गिवन था, यहाँ पे -3 ई की पावर -3x। ओके, तो आप जब दोबारा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये -3 फिर आ जाएगा मल्टीपल, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव हो जाएगा 9 ई की पावर -3x। अब हमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी मिल गई और डी वाई बाई
dx की भी मिल गई, और y हमें ऑलरेडी गिवन है इक्वल्स टू -3x। अब हम जब इस इक्वेशन में जो गिवन इक्वेशन है और y जो हमें सॉल्यूशन दिया हुआ था उससे हमने इस इक्वेशन की वैल्यूज़ फाइंड करी, d2y/dx² फाइंड करा, dy/dx फाइंड किया, y ऑलरेडी गिवन है। तो ये वैल्यूज़ जब हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें दिख रहा है यहाँ पे क्या है, d2y/dx² की वैल्यू क्या आई है, प्लस का पॉजिटिव है ना, ये 9e⁻, ये आपके पास d2y/dx² की वैल्यू क्या आई थी, 9e⁻−3x आया था, और dy/dx आया है तो उसकी वैल्यू कितनी दी है, -3e⁻−3x, एंड 6y दिया हुआ है तो ये y के प्लेस पे e⁻−3x। तो आप देख सकते हैं कि ये माइनस माइनस दोनों, ये माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9e⁻−3x था, और ये माइनस माइनस ऐड हो गया तो ये भी -9e⁻3x आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो आप देख रहे हैं कि जो हमें सॉल्यूशन दिया हुआ होता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ पे हमें y इक्वल्स टू e⁻−3x गिवन था, और जब हमने इक्वेशन में उसकी वैल्यूज़ पुट करी उसी सॉल्यूशन से तो उसने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। जैसे हम इक्वेशंस में देखते थे ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, उस वैल्यू को पुट करते थे इक्वेशन में। हमारे पास जब इक्वेशंस गिवन होते थे हमें उसके पर्टिकुलर वैल्यूज़ दी होती थी एंड वी प्रूव इट कि ये वेरीफाई कर रहा है नहीं कर रहा, तो हम उस वैल्यू को इक्वेशन में रखते थे और वो सेटिस्फाई करता था तो हम कहते थे दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो सेम डिफरेंशियल इक्वेशन में भी होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको थोड़ा सा चेंज ये आ जाएगा कि आपको डिफरेंशिएशन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको y इक्वल्स टू y का वैल्यू दिया हुआ है, बट आप डायरेक्टली यहाँ देख रहे हैं इक्वेशन में y का टर्म तो है, एज वेल एज d2y भी हो सकता है, d³ भी हो सकता है, तो मतलब आपको डिफरेंशिएशन करके फिर उसमें वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी और आप देखेंगे कि वो सेटिस्फाई कर रहा है। So let's solve the next example, that is example 3. Verify that the function y equals to a cos x plus b sin x where a b belongs to R is a solution of the differential equation d2y/dx square plus y equals to 0. अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये सेम हमारे अभी जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया उसी की तरह है, ये भी इजी है। अब आपको यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है y इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x। आपको इक्वेशन जो दी हुई है dy/dx आपको पता है 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करके चेक करना पड़ेगा, तो इसलिए हमें पहले dy/dx निकालेंगे। dy/dx किया और आपको पता है एक कांस्टेंट है वो वैसे ही रहेगा यहाँ पे, और ये cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। देखिए साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, बट cos x में क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। साइन और cos ओके इन दोनों में रहता है, बट अगर साइन का कर रहे हैं तो उसका cos x हो जाएगा और cos x का कर रहे हैं तो उसका माइनस साइन x हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x इक्वेशन गिवन है, तो आप जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू cos x का क्या हो गया माइनस a sin x प्लस b cos x। ठीक है, ये हमें यहाँ पे मिल गया। अब हमें मिल गया, ये तो क्लियर हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, d2y/dx² निकालेंगे, तो उसमें क्या दिया हुआ है आपको। अब आपने dy/dx का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, ये तो आपको एक बार मिल गया, अब आप इसका दोबारा करेंगे तो आपने दोबारा किया, आपको पता है a तो वैसे ही रहेगा, वो कांस्टेंट टर्म है। साइन x का क्या होता है cos x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस a cos x, क्योंकि ऑलरेडी a जो है वो माइनस a है, और यहाँ पे प्लस b cos x है तो b ऐसे ही रहेगा। cos x का क्या होता है माइनस साइन x, ये हमारा आ गया माइनस b साइन x। अब हमें क्या d2y/dx की वैल्यू चाहिए थी, वो हमें मिल गई, d2y/dx² प्लस y इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन थी। हमें जो सॉल्यूशन गिवन था यहाँ पे, ये जो सॉल्यूशन गिवन है ये जो आपको गिवन था y इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x। ठीक है, तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम सिंपली इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे इक्वेशन में, जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी हुई है, आप इसमें पुट करेंगे। d2y/dx² की वैल्यू क्या है
ये हमारी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, ये हमने यहाँ पे ये पुट करी, और प्लस दिया हुआ था y, और y कितना है आपका प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अब आप देख सकते हैं ये प्लस माइनस ए कॉस एक्स है और ये प्लस का है, तो ये दोनों ये कैंसिल हो गए। अब ये माइनस बी साइन एक्स है और ये प्लस का बी साइन एक्स है, प्लस 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 माइनस माइनस हो गए, तो ये दोनों सारा टर्म कैंसिल हो गए, क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। और यही हमें क्वेश्चन में ये गिवन था कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ये आपको गिवन था डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, तो आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया। सो इट्स वेरी इजी जो आपका ये टॉपिक है। ओके कि आपको एक सॉल्यूशन दिया होगा, आपका जो टॉपिक है कि जर्नल एंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है इसमें। आप लोगों ने जो आपको सॉल्यूशन दिया हुआ होगा, आपको उसी की वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करना है और वो उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। इट्स वेरी इजी।